हेलो बच्चों, अपने साथ है अदीश। ये अगेन सेम ग्रुप से रहे बच्चे, विमान नगर में ही था। और उधर ये जो अभी थोड़ी देर पहले मधुरा का एक वीडियो बना, तो और श्रेया, ये सारे बच्चे ग्रुप में रहे। सत्यम और भी कई सारे बच्चे हैं। ग्रुप स्टडीज अच्छी की इन लोगों ने, तो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है कि ये बच्चा भी। तो ठीक है, अभी इससे सुनते हैं। हाँ यार, तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, जो भी रहे सही गलत जो भी, और कुछ अपनी साइड से तुम्हें लगे मिस्टेक हुई, ये शायद नहीं करता तो और अच्छा होता, तो वो भी तुम बच्चों को गाइड कर सकते हो, जूनियर्स को, जो आगे उससे बच के रह सकते हो। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो मतलब बहुत अच्छा रहा। सर का गाइडेंस मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट था। फिर एक मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ कि एक जो वीकनेस थी मेरी वो थी शायद कि अमाउंट ऑफ टाइम पढ़ना थोड़ा मेरा शायद कम था। मतलब 5-6 आवर्स था जो शायद बढ़ा सकता था। अब वो 5-6 आवर्स में अच्छे से यूटिलाइज करता था, तो मेंस वगैरह तक मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। लेकिन एडवांस का जब प्रेशर वगैरह जब बिल्डअप होने लगा तो फिर वो ज़्यादा टाइम पढ़ने लगा मैं। फिर उससे क्या हुआ कि मतलब क्या कहते हैं उसे, मतलब ब्रेन जो है मतलब मेरा थकने लगा ज़्यादा जल्दी। और फिर मैं वो ब्रेन ड्रेन। हाँ ब्रेन ब्रेन ड्रेन। तो फिर उसमें क्या हुआ था, अप्रैल में जो भी मॉक्स दे रहा था मैं PYQs एडवांस के, उसमें मेरे 3000 वगैरह रैंक आ रहे थे, 3000-4000। लेकिन मई जैसे स्टार्ट हुआ, जो भी 3-4 मॉक्स दिए मैंने उसमें मेरे 7000-8000 ऐसे ऐसे रैंक्स आए थे। और फिर एंड तक फिर मुझे लगा कि ठीक है थोड़ा शांति से करता हूँ, पर फिर भी कुछ हुआ नहीं। तो लास्ट जो मैंने पेपर दिया था 2024 का प्रीवियस ईयर का, उसमें भी मैंने मुझे 5000-6000 रैंक रैंक किए थे। तो फिर मैंने बताया था सर को, संप्रीत सर से बात की थी मैंने, और बाकी सर से भी। और अभी इसमें कितना रैंक आया होगी? अभी मुझे 4300 रैंक था। तो वही बात की थी तब मैंने एकदम लास्ट वीक में, कि लास्ट या सेकेंड लास्ट वीक में से सर से कि मतलब प्रदीप सर और ललित सर दोनों क्लास के थ्रू ओवरऑल सबसे बात करते थे, लेकिन संप्रीत सर के साथ पर्सनली बात की थी मैंने। फिर उन्होंने बोला कि थोड़ा शांति मतलब बनाए रखो। कॉन्फिडेंस मेरा डाउन हो गया था, लेकिन मुझे पता था कि ठीक है और अच्छा कर सकते हैं। फिर वही थोड़ा चिल हुआ, फिर मैं थोड़ा पढ़ा पढ़ना थोड़ा कम किया, रिविजन वगैरह किया, फिर दिमाग शांत रखा। तो फिर थोड़ा एडवांस के दिन फिर उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ जितना मिस्टेक्स वगैरह कर रहा था मैं, क्योंकि काफ़ी बेसिक से मिस्टेक्स थी, वो बस दिमाग का दिल था मतलब, वो बस शांति से करने से बेटर हुआ। जेई में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड में दिमाग ठंडा रखो, ठंडा। टेंशन मत लो लाइफ में। लास्ट के 2-4 दिन में, 10 दिन में आप ऐसे ही बहुत कुछ नहीं कर सकते वहाँ पर आपने जो उससे पहले 2 साल मेहनत की है, वो बहुत बिगड़ सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो, घबराए हुए हो। क्योंकि पूरा खेल वहाँ पे जो है वो दिमाग से ही तो खेलना है आपको। अगर दिमाग ही थोड़ा ऐसे हिला डुला है आपका उस दिन, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऑब्वियसली ठंडा रखो जेई के टाइम पे दिमाग, क्योंकि वहाँ बहुत गेम उसी चीज़ का है। तुम अगर लोड ले रहे हो सच में बिगड़ जाएगा वो। अभी इसमें थोड़ा ध्यान रखा है, सच में 4000 तक लेके आ गए। इट इज़ नॉट ए जॉब टू गेट दिस पर्टिकुलर रैंक। बहुत मेहनत लगती है, बहुत कुछ लगता है इसके लिए, बहुत सारी स्किल्स लगती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पीसीएम, और भी बहुत सारी चीज़ों की समझ लगती है, जो इसने सच में बहुत संभाला है एक्चुअली। कि चलो सच में लोड नहीं लिया है, दैट इज़ द रीज़न कि चलो इसका नहीं बिगड़ा। नहीं, कई बच्चे ऐसे भी हैं जो थोड़ा लोड वगैरह ले लिए हैं, बिगा कर भी दिए, थोड़ा थोड़ा पीछे भी हो गए रैंक उनकी। तो बहुत मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिमाग ठंडा रखो, जैसे अभी जिसने इस क्वेश्चन बोला दिमाग शांत रखो, तो एक ही मतलब है फाइनली, दिमाग में बहुत कुछ है, ऐसे चलते ही नहीं रहना चाहिए, वो फिर परेशान कर देगा आपको। और हाँ, और कुछ? और तो वैसे सर बहुत फ्रेंड्स वगैरह सब मतलब हम लोग साथ में पढ़ते थे, तो वो काफ़ी हेल्पफुल था, वो बहुत। इनका ग्रुप स्टडीज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है विमान नगर में। ये सारे बच्चे, सत्यम, अधीश, सोहम, मधुरा और अंदर वो गोटे। अथर गोटे, तो यार इस सब बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, पता है? सारे बच्चे, सबका सिलेक्शन हुआ है। तो बहुत मैटर करता है तुम ग्रुप में कितना पढ़ रहे हो। ये समझ, ग्रुप से एक मोटिवेशन भी मिलते रहता होगा। ये बच्चे, मैं बता रहा हूँ, हमारे क्लास चलता रहता था, एक क्लासरूम में बैठे रहते थे ये बच्चे, पढ़ते हुए दिखते थे। टाइम पास कभी नहीं किया इन लोगों ने। कुछ दिक्कत आ रही है तो पूछ भी लेते थे, बीच बीच में डिस्कस भी कर लेते थे, सर इतना इतना हो गया है, मार्क्स आके बता देते थे। हम लोग उसी हिसाब से फीडबैक भी दे देते थे इनको कि चलो ठीक है, ये ठीक है, या चलो इसमें और इम्प्रूव करने की कोशिश करो, यहाँ तक खींचने की कोशिश करो। तो वो चीज़ें बहुत फर्क डाल लेते हैं आपकी। तो इनका ग्रुप में आपस में स्टडीज किए, एक दूसरे को कंपटीशन देते रहते थे, एक दूसरे से पूछते रहते थे, टारगेट सेट करते रहते थे, तो उससे मतलब चीज़ें खिंच जाती हैं। आप ऐसे ही घर पे बैठे हो ना अकेले, सोच रहे हो कुछ कुछ करूंगा, तो कोई जरूरी नहीं है आप सच में करो। कई बार ना वो टाइम ऐसे ही चला जाता है, तुम
कई बार मतलब तुम शायद वो टाइम वेस्ट ही कर दो ऐसा कुछ ना कुछ करके, या उतनी प्रोडक्टिविटी ना रहे। पर एक साथ में एक सिस्टम में रहते हो ना, जब एक ग्रुप में रह रहे हो, सारा एक जगह आ रहे हो, पढ़ रहे हो, लेक्चर है नहीं, बस तुम आ रहे हो एक जगह पे बैठ के कुछ काम डिसाइड कर रहे हो और वो पूरा कर रहे हो, वो फर्क डालता है। मतलब हमने बहुत बच्चे देखे हैं ऐसे, जिसमें ऐसे ग्रुप में 5 रहे, कभी 10 रहे, कभी 8 रहे, सारे बच्चे सेलेक्ट हुए। मैं बता रहा हूँ, पूरा पूरा ग्रुप जाता है जब सिलेक्शन होता है ना, सबका होता है एक्चुअली। एक बार डेक्कन में 10 बच्चों का ग्रुप था, 10 के 10 सेलेक्ट हुए। आधे बच्चे आईआईटी बॉम्बे गए, आधे आईआईटी मद्रास गए, एक बच्चा उसमें एनआईटी इधर गया था, वारंगल में गया था। तो सोचो बड़ी बात होती है ना, आईआईटी बॉम्बे, मद्रास, एनआईटी वारंगल, मतलब बहुत बड़ी बात है। मतलब पूरा पूरा ग्रुप चला जाता है एक्चुअली ऐसे। अभी इस केस में भी ये सारा ग्रुप अच्छी रैंक आएंगे, अच्छी जगह पे जाएंगे, भी अच्छा आईआईटी लेंगे अभी। तो ग्रुप स्टडीज बहुत मैटर करती है। तुम सर्किल ऐसा बनाओ जिसमें तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो मैच हो जाए, और फाइनली एक दूसरे को एनर्जी मिलती रहे पढ़ने की, फर्क डाल देता है वो। और तो कुछ नहीं है। और अभी कैसा लग रहा है सिलेक्शन के बाद? अभी अच्छा लग रहा है, मतलब जो मुझे पेपर देने के टाइम तब तक उतना कॉन्फिडेंस ये आया नहीं था, लेकिन दिमाग शांत था तो मुझे लगा था कि पेपर बहुत ही बुरा होगा, मुझे 5-8 हज़ार रैंक आएगी जैसे मॉक्स में आई थी, लेकिन फिर इतना बुरा नहीं गया, तो मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है मतलब। 4,000 पर बहुत अच्छा मिल जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो आज के लिए इतने।